पृष्ठ संख्या 17 पर ही प्रथम लाइन, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, या बीमारी से ठीक हुई या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। यानी परिवार में बहुत से सदस्य थे, लेकिन सबको अपनी अपनी बात को छिपाए रखने का अधिकार था। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी 3 बहनें और उनका छोटा भाई सब कोई क्या करने लगे, लिखने लगे, अर्थात कहानियाँ लिखने लगे। लीक से खिसके, लीक परंपरा से हटकर कार्य करना। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, अच्छा रहता, गनीमत रहती, अच्छा रहता। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, अर्थात जिन्हें लाइन से बाहर, पंक्ति से बाहर चलने का शौक था। उन्हें व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, कि अगर भगवान की फजल कृपया से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अपरिग्रह यानी जो जैनी होते हैं, जैन धर्म के व्यक्ति होते हैं, उनमें संग्रह न करने की परंपरा, इकट्ठा न करने की परंपरा को उचित नहीं माना जाता। इसमें श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं। जैन धर्म में 2 होते बेटा, श्वेतांबर, दिगंबर। अब श्वेतांबर में क्या होता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो नग्नावस्था में रहते हैं। देखिए, इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू यानी पुत्रवधू, पतोहू पुत्रवधू का पहला बच्चा लड़की हो। देखो बेटा, उसने पहले ही कहा कि उनकी दादी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर चलने वाली थी, इसलिए उसने, देखो, मंदिर में जब जाते हैं तो कोई न कोई अपनी पतोहू के लिए, पुत्रवधू के लिए पहली औलाद लड़का होने की मन्नत मांगते हैं, लेकिन उसने क्या मांगी, लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, आराम नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय, यानी गुप्त रखने की बजाय, सरेआम उसका ऐलान भी कर दिया। यानी छिपाया नहीं कि वह भगवान से क्या मांग कर आई है, सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उसके शब्दावली को सुनकर लोगों के मुंह खुले रह गई। उनकी फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यानी उनके इस कारण का कोई भी रहस्य जानने से भी नहीं मिला। यह भी नहीं कह सकते कि वे खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, यानी प्राचीन समय से ही ऐसा भी नहीं कि कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँ जी ने बेचारी कन्यादान के पुण्य के भाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी नियम से, जो प्रतिदिन मंदिर जाती थी, मंदिर जाकर अपनी मन्नत को दोहराती रही।
पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ, यानी नकुड़ गांव ये जानता था कि ऐसा लगता है माँ जी का सीधा भगवान के साथ तार जुड़ा हुआ है कि वह मन्नत मांगती है, मन्नत पूरी हो जाती है। बेतार का तार अर्थात जो कोई तार नहीं है फिर भी सीधा संबंध, इधर वह तार खींचती उधर टन से तथा वस्तु वजदा, यानी इधर से वह मन्नत मांगती उधर तुरंत कन्या पैदा हो जाती। मेरी दादी तो पहली मर्तबा यानी पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू यानी इच्छा किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा, उसका उन्हें भी अहंकार न रहा होगा।